नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे हों सब। और शुरू करते हैं आज का डेली रूटीन का ब्लॉग। तो मॉर्निंग का तो मैं शूट नहीं कर पाती क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट होती है। ऑफिस जाने वाले भी होते हैं और बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है, तो परफेक्शन चाहिए उसमें। बच्चे और ऑफिस के लिए हस्बैंड को फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो ये दोपहर से जब ये स्कूल से वापस आ जाते हैं शुरू हुआ। थोड़ा सा एग्ज़ाम चल रहे हैं, इन्हें पढ़ाया। दोपहर में जब ये स्कूल से वापस आए, खाना वाना खिला के रेस्ट करके, तो ये अब थोड़ी मेरी लाडो पढ़ाई कर रही है यहाँ पे। थोड़ा बहुत पढ़ाने के बाद आज जाना था हमें मार्केट, तो मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाया। मार्केट जाने के लिए भी टाइम निकाला था क्योंकि मम्मी बाबू साड़ी को निकले नहीं, सीधे निकल रहा है ऐसे फोन में देखते हो। वहाँ पे काकी की पास चली जाने के लिए भी रास्ते में तुम बनाओ, मैं आंटी मत बैठी थी, तो मार्केटिंग के लिए गए थे। उनके पैर वैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया। अपने से बड़ों का पैर छूना, आशीर्वाद लेना, जो आंटी आशीर्वाद दे रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे। समय धूप भी बहुत तेज हो रही थी। आज बहुत तेज और अच्छी निकली थी। हैं जितनी ज़्यादा बना के रख लेती हूँ सही रहता है ना, फिर उसमें से काट लेती हूँ। आज मैं काफ़ी समय बाद फिर निकल रही हूँ मार्केटिंग के लिए, तो थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ अपने व्यूवर्स को दिखाने के लिए। तो ये अब यहाँ हम पहुँचे, ये है विक्रांत चौक, घर के पास पड़ता है विक्रांत चौक। विक्रांत चौक से आगे जहाँ हमें लोकल मार्केट है जो घर के पास की है, उसका नाम है बालाजी चौक। तो जब बालाजी चौक पहुँचेंगे तब मैं बताऊंगी कि ये बालाजी चौक है। अभी तो विक्रांत चौक ही चल रहा है। तो पैदल का ही डिस्टेंस है घर से मार्केट का, तो पैदल ही गए थे, थोड़ी ही दूर है। अच्छा व्यू देखते हुए जाना अच्छा लगता है। आसपास लोगों की चहल पहल, सब अपने अपने कामों में लगे हैं। अगर नज़र डालो तो कि मतलब दुनिया कितनी फास्ट भाग रही है ना। सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। बाहर निकलो तो पता चलता है कि कितना काम है। लोग, दुनिया भाग रही है इधर से उधर, और हम घर में रहते हैं तो घर में ही रह जाते हैं। हाउस वाइफों का यही हाल। अब हम पहुँच गए हैं बालाजी चौक। बालाजी चौक में अधिकतर हम इसी शॉप से मार्केटिंग करते हैं। कुछ ख़रीदना होता है खरीदते हैं। तो ये है शगुन साड़ी सेंटर। इधर से ही हमारे घर की ज़्यादातर साड़ियाँ जब मम्मी पापा गाँव जाते हैं तो जाती हैं। तो आज मैंने कहा चलो लेने जा रहे हैं तो थोड़ी सी वीडियो भी बना ली जाए अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए। देन उसके बाद हमने थोड़ी सी बच्चों के लिए मार्केटिंग करी। पास में एक होलसेल की शॉप थी छोटी सी, तो वहाँ से हमने सोचा बच्चों के लिए थोड़ी खाने पीने का सामान ले लेते हैं। नहीं तो घर में तो कहीं बाहर निकलो तो बच्चों के लिए कुछ लिए बिना अपने घर में एंट्री मिल जाए ना पापा ना हो ही नहीं सकता। जीना हराम कर देते हैं। आप कुछ लाए नहीं, तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ ले लिया जाए कि बच्चे खुश हो जाएंगे कि हाँ, ये होता है ना, एक बच्चों के फेस पर खुशी आ जाती कि हाँ मम्मी कहीं गई थी या पापा कहीं गए थे या घर का कोई भी कहीं गया था। उन्हें लगा रहता है कि आएंगे तो हाँ कुछ हमारे लिए खाने के लिए लेके आएंगे। बच्चों को और क्या चाहिए, थोड़ा सा प्यार और खाना पीना, मस्त रहते हैं अपना। तो यहाँ मैं कुछ प्रोडक्ट भी देख रही थी, हॉर्लिक्स वगैरह उठा के देखा, रेट वगैरह, और बच्चों के लिए ही कुछ ढूंढ रही थी। वैसे अभी तो हमें कुछ ज़्यादा ख़रीदना नहीं था। फिर मम्मी की साड़ी के लिए फ़ॉल लेनी थी, तो हम फ़ॉल लेने यहाँ आए। तो आंटी को जिस कलर की फ़ॉल लेनी थी, हमें डार्क ग्रीन कलर की लेनी थी क्योंकि मम्मी की साड़ी का कलर ग्रीन था, लेकिन आंटी को मिल नहीं रहा था। तो आंटी हर एक बॉक्स में फ़ॉल ढूंढ रही थी, हम भी ढूंढ रहे थे। मैं और मेरी जिठानी दीदी, हम तो दोनों साथ हेलो गए मेरी थे। ब्यूटीफुल हाउस वाइफ्स, मेरे लिए तो सारी हाउस वाइफ ब्यूटीफुल ही हैं। कैसे हैं आप सभी।
मेरा फोकस बस हाउसवाइफ पे ही रहेगा क्योंकि मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ। तो आज शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सुबह से लेके सारी हेक्टिक फुल डे के बाद आज की ब्लॉगिंग मैं आ गई हूँ अपने रील मेकिंग टाइम पे। तो सबसे पहले कैसे हैं आप सभी? आपसे बेहतर, खूबसूरत, बेहतरीन और कोई नहीं हो सकता हाउसवाइफ से। मैं तो हाउसवाइफ को ही बोलूँगी क्योंकि मैं खुद हाउसवाइफ हूँ। भैया अपने आप को अच्छा ही समझना चाहिए हमेशा, तो आप चेयर अप रहेंगे और समझना चाहिए और हो भी, क्योंकि अपने आप को खुश रखो ना तो आप 10 जनों को और खुश रख सकते हैं। मैं अपना बताती हूँ, मैं खुश रहती हूँ तो आसपास के लोगों को भी खुश रख पाती हूँ। जब मैं नहीं रहती तो मैं ऐसी रहती हूँ, जब गिरी पड़ी तो कुछ ना कुछ टुन्न दिमाग, टेंशन और सोच अच्छी और वाइब्रेशन अच्छी नहीं आती। तो हमेशा अपने आप को खुश रखना चाहिए। नहीं हो पाता है, घर में बहुत लोग, बहुत मेंबर्स होते हैं, उनसे जुड़ी बहुत बातें डेली रूटीन में बहुत हो जाती है, मुझे पता है। थोड़ी बहुत इंग्लिश में मार लेती हूँ, आई नो। तो वैसे ही सबके साथ भी होता होगा, लेकिन रहना पड़ता है, करना पड़ता है। तो आप लोगों ने शुरू किया कि नहीं? मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि कुछ करने से बहुत कुछ सीखता है इंसान। तो मैंने सही कहा था ना? कमेंट बॉक्स में किसी ने बताया नहीं, प्लीज़ बताएं ताकि मैं और आगे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाऊँ। तो अभी तो मैं रील मेकिंग के लिए जा रही हूँ, उससे पहले आप लोगों से मिलने आई थी मेरी ब्यूटीफुल हाउसवाइफ से। फिर मैं रील्स बना लूँ थोड़ी सी अपने यूट्यूब के लिए, थोड़ी सी इंस्टाग्राम के लिए, थोड़ी सी मौज के लिए, थोड़ी सी जोश के लिए। तो मैं आपसे आगे मिलती हूँ। आई एम बैक 4 मिनट्स लेट, मतलब 4 मिनट्स के बाद। मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती यार, थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत मारूंगी, ठीक है, आती हूँ भाई। हेलो, आई एम बैक। तो हाय मेरी हाउस वाइफ, तो सारी क्यूट 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 हाउस वाइफ्स, कैसे हैं आप? अब मेरी हो गई है रील्स मेकिंग कंप्लीट और अब रोज़ की तरह जा रही हूँ नीचे। तो मैं आज गई थी सुबह अपने घर के आसपास की लोकल मार्केट्स में और मैंने उसकी भी बनाई है एक छोटी सी वीडियो। थोड़ी सी करनी थी शॉपिंग, बताया था मम्मी बाबूजी को गांव जाना है तो उसकी थोड़ी शॉपिंग चल रही है, घर में थोड़ा थोड़ा जाना आना पड़ेगा। तो मैंने उसकी वीडियो डाली है। हम ज़्यादातर किस शॉप पे जाते हैं, हमारे घर के आसपास की लोकल मार्केट, और वो जब आप क्लिप देखेंगे यूट्यूब पे तब उसमें सारा मैंने मेंशन किया है, बताया है। तो आप ज़रूर देखिए। और मुझे पता है कि हाउसवाइफ सब थक जाती होंगी, सभी थक जाती होंगी, सुबह से लेके एंड रात होने तक, बिस्तर पे लेटने तक वो ज़बरदस्ती छोड़ने पड़ते हैं काम, नहीं तो बहुत काम होते हैं। जब छोड़ के लेटा जाता है तब ख़त्म होते हैं, नहीं तो काम ख़त्म नहीं होते तभी भी हाउसवाइफ के। तो वो बहुत थक जाती हैं, लेकिन मैं खुद भी थक जाती हूँ। लेकिन अपनी थकान को थोड़ी देर साइड करके और थोड़ा बाहर मार्केट, लोकल मार्केटिंग के लिए निकले और ऑनलाइन शॉपिंग छोड़ के, उससे आपकी हेल्थ भी ठीक होएगी और आपका माइंड भी फ्रेश होएगा। करके देखिए एक बार मेरे कहने से। तो प्लीज़ मेरे मिनी वॉल देखिए और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं हाउसवाइफ बनने के बाद के, पहले के भी बीच में कभी कुछ आया ध्यान तो मैं शेयर करूँगी शादी से पहले के, लेकिन ज़्यादा हाउसवाइफ्स के। तो अप्रिशिएट करिए मुझे, मेरे को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अपना प्यार दीजिए। बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है आप सबके, आप खूबसूरत लेडीज़ के। और इन्जॉय। फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में और बहुत कुछ आगे जुड़ते जाएंगे सब। तो मैं भी अपनी बहुत कुछ, मैं कुछ सोच के नहीं बोलती, जो मैंने देखा है, रियलाइज़ करा है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, बस मेरे से वही बातें मिलेंगी आपको। एक्स्ट्रा कुछ नहीं कि मैं कहीं से पढ़ के देख के, लोकल लैंग्वेज में मैं कोई मोटिवेशनल नहीं हूँ। मैं बस जो जैसा खुद फील करती हूँ और कैसे ठीक करती हूँ चीज़ों को, दिमाग की या टेंशन की या डेली रूटीन में अपने आप को ठीक करने के लिए, वो चीज़ें शेयर करूँगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी
बातें सुन के या मेरे एक्सपीरियंसेस सुन के कोई एक लेडीज़ भी अपने आप को डेली के ये झमेलों से रिकवर कर पाती है तो उससे बड़ी अच्छी मेरे लिए कोई बात नहीं होएगी कि मैं किसी के काम आ जाऊँ, चाहे वो एक ही क्यों ना हो। तो बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और चलते भी रहेंगे, जो चल भी रहे हैं ऐसा नहीं है ख़त्म हो जाते हैं सब। जो लड़की आती है शादी करके वो कैसे झेलती है ना एक हाउसवाइफ क्या 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 एक्सपीरियंसेस करती है वो उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता था। बाय।